उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है। बेगम जी वहीदन कहाँ है? जी घबरा रहा था उसका, खामोश सी है कई दिन से। नजमा आई हुई है अलीगढ़ से, उसी से बातें करने चली गई है। आखिर बात क्या है? आप भी कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं आजकल। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता बेगम, क्या करें, क्या जवाब दें उन्हें? जवाब? किसे जवाब देना है आपको? वो अपना मुरली है ना? क्या कह रहे थे मुरली भाईजान? वहीदन के रिश्ते की बात कर रहा था। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन किसके साथ? जिगर साहब के साथ। वही शायर जो खाने पर आए थे? हाँ वही, जिगर मुरादाबादी। गाते तो बहुत अच्छा है। बहुत बड़े शायर हैं वो। अच्छा, सैयद हैं, पढ़ा लिखा खानदान है। तो फिर सड़कों पर चश्मे क्यों बेचते हैं? वो भी क्या करें, हुनर कोई आता नहीं। अच्छा अच्छा। पढ़े लिखों को पूछता कौन है? अंग्रेजों के आने से हजारों शरीफों के खानदान दाने दाने को मोहताज हो गए। दूसरों को क्या कहें, अपना ही खानदान बर्बाद हो गया। सब जागीरें छिन गईं, पराई नौकरी करके गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सड़कों पर फेरी लगाकर चश्मे बेचना कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? लगता तो है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। सेठ जगदीश शरण बिस्मिल ने जिगर साहब के लिए आगरे में माकूल दुकान और रुपयों पैसों का इंतजाम कर दिया है। तो फिर परेशानी की क्या बात है? परेशानी ये है बेगम, जिगर साहब सिर्फ अच्छे शायर ही नहीं, काफी पढ़े लिखे भी हैं। और वहीदन मामूली पढ़ी लिखी है। वहीदन उनके लायक नहीं है। वाह वाह, ये भी खूब कही आपने। मैं तहसीलदार की बेटी, घरेलू तालीम, बस यही दस्तूर है शरीफ घरानों का। आला तालीम कब दिलाई जाती है औरतों को? अपनी वहीदन भी पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी जानती है, शेर व शायरी में दिलचस्पी भी है। और हाँ, उसे तो जिगर के शेर भी याद है। मुझे तो वहीदन में कोई कमी दिखाई नहीं देती। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे बेगम। अजीब सा? अजीब सा लग रहा है? क्या आपकी नजर में अपनी वहीदन जिगर के लायक नहीं है? हाँ, वो जिगर साहब के लायक नहीं, तालीम की कमी है उसमें। माफ करना मिर्जा साहब, क्या जिगर की माँ... बेगम क्यों बात बढ़ा रही हो? मैं बात बढ़ा रही हूँ? सोचने दीजिए हमें। हमने अपने शक का इजहार कर दिया है आप पर। हमारा मतलब है ऐसा भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आदाब अर्ज है बिस्मिल साहब। हाँ, आइए आइए मिर्जा साहब, तशरीफ रखिए। जी लीजिए, हुक्का नोश फरमाइए। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे याद किया है बिस्मिल साहब? भाई मिर्जा साहब, बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तकलीफ दी है आप। फरमाएं। मिर्जा साहब, हम सिर्फ जिगर साहब के तरफदार ही नहीं, आपके भी हमदर्द हैं। आपकी इनायत है। गौर कीजिए,
जिगर के अशार में हुस्न और इश्क की जौलानी सिर्फ इसलिए है कि वो जिंदगी से पुर उम्मीद है। एक हसीन मंजर उनकी आंखों के सामने है। वो हिज्र की अजियतों से आगाह नहीं, जो शायर को नाउमीदी की सियाह रातों में जीने पर मजबूर कर देती है। बजा फरमाया बिस्मिल साहब आपने। उनके अशार से तो यही जाहिर होता है कि वो हिज्र के अंधेरों से दूर रहे हैं, बल्कि उनकी शायरी ही सरापा इश्क है। एक शायर खुद ही लज्जत से आशना नहीं होता मिर्जा साहब, बल्कि वो दुनिया को भी खुशी का पैगाम देता है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मिर्जा साहब जी। अगर आपकी भतीजी से जिगर की शादी नहीं हुई तो जिगर का दिल टूट जाएगा और मोहब्बत का ये पैगाम दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगा। जी। और हम नहीं चाहते ये नौजवान शायर जवानी में ही नाउमीदी का शिकार हो जाए। खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा हुआ तो उर्दू शायरी इश्क व मोहब्बत की मस्ताना अदाओं की शायरी से महरूम रह जाएगी। आप सुखनवर हैं, आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन बिस्मिल साहब, वहीदन इस लायक कहाँ हैं? ये सब बातें हम मुरली की जुबानी सुन चुके हैं। बीवियों से इल्मी बहस नहीं की जाती मिर्जा साहब। हमारी माएं, बहनें, बेटियां और बीवियां इल्म से नहीं, धर्म से बंधकर जीती हैं। घरदारी के फराइज अंजाम देना और शौहर को खुश रखना, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? बेशक बिस्मिल साहब, फनकार के लिए खुशगवार माहौल बहुत जरूरी है। हम नवाब और राजा तो नहीं हैं मिर्जा साहब। हाँ, इस लायक जरूर है कि जिगर साहब की कुछ मदद कर सकें। हमारी राय में आप इकरार कर लीजिए। मैं मुतमईन हो गया आपकी बातों से। खुशी से कबूल करता हूं इस रिश्ते को। शुक्रिया, शुक्रिया मिर्जा साहब। आज हमें फक्र है कि हमने उर्दू अदब की कोई खिदमत अंजाम दी, एक बेचैन शायर को शरीक दर्द दे दिया। मैं इश्क़ बेनियाज़ हूँ, तुम हुस्न बेपनाह। मेरा जवाब है न तुम्हारा जवाब है। मेरी निगाह शौक़ भी कुछ कम नहीं मगर, फिर भी तेरा शबाब तेरा ही शबाब है। हमने सोचा भी नहीं था वहीदुन्निसा हम किसी के लायक हो सकते हैं। शायद तुम्हारा मिलना किसी नेकी का इनाम है। आपको पाकर ऐसा महसूस होता है जैसे सारी दुनिया की खुशियां हमें मिल गईं। हम सारी उम्र बिस्मिल साहब को दुआएं देंगे। हमें भी यकीन नहीं था इतनी आसानी से मिल जाएंगे आप। हमने तो तन्हाइयों में रोते रोते दामन भिगो लिए थे। खुशी के साथ खौफ हमेशा दामनगीर रहता है, इसीलिए तो वसल की लज्जत और बढ़ जाती है इंतजार के बाद। आपने भी तो आना तर्क कर दिया था। जब लोग पहचान ही गए कि चश्मे बेचने वाला जिगर है, तो हमने इस पेशे को शायरी की तौहीन समझा। इसीलिए फतेहपुर सीकरी चले गए। लेकिन हमेशा याद आता रहा हमें आपका चिलमन की ओट से बार बार झांकना और हमारा पसीने पसीने हो जाना। अगर कोई इस हालत को ताड़ लेता तो बड़ी रुसवाई होती। ताड़ लिया था कुछ लोगों ने। अच्छा? सारे मोहल्ले में फैल चुकी थी ये बात। और जानते हैं जी,
हमें तो चची जान ने नजरबाजियां करने का ताना भी दे दिया था। बस पूछिए नहीं, कितने दुख भरे दिन थे वो। एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब आपकी दावत की चचा जान ने, तो आपका कलाम सुनकर चची जान खुश हो गई। हिज्र की रातों में बस आपके अशार हमें गुदगुदाते रहे। अब उनका क्या भरोसा, वो आए या ना आए। बड़ी खुमार आलूद थी वो रात, जब हम आपसे हम कलाम रहे। रात भर यादों के शबिस्ता में आपके साथ सैर करते रहे। तुम्हारा बार बार चिलमन की ओट से झांकना, हमारा इस चांद से चेहरे का दीदार करना, रात भर ख्यालों में तुमसे बातें करना, आपकी यादों से सियाह रातों का रोशन हो जाना। हिज्र और वस्ल के मौसम बड़े हसीन गुजारे हैं उन दिनों। बहुत गजलें कही हैं हमने उस जमाने में। अच्छा, कुछ हमें भी सुनाइए ना। शबे वस्ल में भी आपको अशआर सुनने की आरज़ू है? हैरत है हमें। बहुत अच्छे लगते हैं आपके अशार। आपका नगमा बार तरन्नुम। अर्ज किया है, दिखला के एक जलवा सरापाए हुस्न का, दिखला के एक जलवा सरापाए हुस्न का, आँखों को एतबार के काबिल बना दिया। शुक्रिया, ये शेर भी सुन लीजिए। इस चश्मे मस्त ने मुझे मखमूर कर दिया, मैंने नजर मिला के उसे चूर कर दिया। वल्लाह, आपने हमारी हालत की सही तर्जुमानी कर दी। आपकी नजरों से नजरें मिलते ही अजब सी हालत हो जाती थी हमारे दिल की। अजब मदहोशी सी तारी हो जाती थी हम। हाँ, अजीब ही कैफियत होती है आरज़ुए वस्ल में। और वस्ल के बाद? वस्ल के बाद, वस्ल के बाद अगर होश में रहे तो बताएंगे। अब हमें ताबे नज़ारा नहीं, जाने गजल। ऐसी भी क्या बेताबी है। हटिए ना, कुछ और बातें कीजिए ना। क्या खूब याद दिलाया बेगम आपने। 2-1 रोज में हम कई मुशायरों के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। कितने रोज बाद वापसी होगी? वक्त तो बहुत लगेगा। जुदाई का जिक्र छोड़िए बेगम, अब सब्र का दामन हाथ से छूट चुका है बेगम। अरे बुंदू, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ मर गया था तू? इतने जमाने के बाद सूरत दिखाई है। कहाँ था यार? अरे हाजी, जिगर साहब की शादी के बाद एक काम से दिल्ली चला गया था। अच्छा, तेरे ना मिलने से मुझे बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देने लगे थे। अरे यार, खसब हो गया। क्या हुआ? जरूर कोई बुरी खबर सुनाएगा तू। तुझसे अच्छी खबर की उम्मीद करना तो फजूल है। 6-7 महीने की खबरें तेरे पेट में लाते मार रही होंगी। हैं बुंदू भाई? क्या हुआ? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है। अबे अच्छी खबर तूने कभी सुनाई है? जब सुनाएगा बुरी खबर सुनाएगा। यार कभी तो संजीदा हो जाया कर।
शुरू कर अपना रोना। यार बड़े अफसोस की बात है, वो अपने जिगर साहब है ना, हाँ। उनकी बीवी की हालत बहुत नाजुक है। क्या कह रहा है तू? तुझे अल्लाह की कसम, कहना नहीं किसी से। हाँ नहीं कहूंगा, बता तो। कोई जानलेवा मर्ज है उन्हें। अरे और ये बात मिर्जा साहब को भी अभी तक नहीं पता। क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? अरे मिर्जा को उसके घर को पता नहीं, और तू उसके पेट में से निकाल भी लाया ये खबर? आज ही गए हैं वहीदन को लेने के लिए। अच्छा। वो सेठ जगदीश सरन बिस्मिल साहब है ना, हाँ हाँ हाँ, बता, तू आगे बता। किसी अंग्रेज डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। अच्छा। लेकिन बुंदू भाई, हाँ। मर्ज बढ़ता गया, जूजू दवा की। अच्छा। और वो शहंशाह गजल गायब है। अच्छा, कहाँ गए जिगर साहब? किसी शहर के मुशायरे में गए हुए हैं। अच्छा। बड़ी जालिम चीज होती है इश्क में। पहले दुनिया पत्थर मारती है, फिर आसमान पत्थर बरसाने लगता है। लैला मजनू की कहानी बन जाती है जिंदगी। बड़ी बुरी खबर है। अल्लाह मियाँ उस बेचारी को ठीक कर दे। हम तो अल्लाह की कसम किसी की बुराई करते नहीं, लेकिन सीना ठोक कर कह सकते हैं, परदेसियों पर कभी एतबार मत करना। सही कहता है हाजी, बात तो बड़ी तकलीफ की है, लेकिन खुशी की बात यह है कि तू समझदारी की बातें करने लगा। बेगम, कहाँ हैं आप? लगता है वहीदन को लेकर आ गए ये। आदाब चची जान। वहीदन? वहीदन, क्या हुआ तुझे? वहीदन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हाल बना रखा है मेरी बच्ची का? ये तो महीनों की बीमार लग रही है। वहीदन की चचा, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे खुद भी पता नहीं था कि वहीदन की तबीयत इतनी खराब है। वहां जाकर मालूम हुआ। ये बीमार नहीं है, कुछ गमगीन है। जरूर कोई फिक्र पकड़ गई है इसे। शायद जिगर साहब ने ठीक से ख्याल नहीं रखा इसका। नहीं चची जान, नहीं। वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके लिए ऐसा मत कहिए। वो तो हमें बहुत चाहते हैं। हमारी सूरत देखकर जीते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। मगर वो है कहाँ? वो मुशायरे के सिलसिले में बाहर गए हैं चची जान। उनके जाने के बाद से न जाने कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है हमें। किसी दवा का असर नहीं हो रहा है चची जान। तो हमें खबर क्यों नहीं भेजी मेरी बच्ची? सारे सवाल जवाब इसी वक्त कर लेंगी क्या? उसे आराम भी करने देंगी या नहीं? वहीदन की चचा, फौरन जाइए, हकीम को लाइए। हाँ, अभी लाता हूँ। मुरली, कुछ पता चला जिगर साहब का? सेठ साहब, मुझे तो बस इतना ही बताकर गए थे कि रामपुर जा रहा हूँ उस्ताद महमूद की तबीयत जानने के लिए। अच्छा। अपने दोस्त निहालुद्दीन साहब के यहाँ ठहरे हुए थे। वहां से रशीद अहमद सिद्दीकी के पास अलीगढ़ चले गए। फिर? अब वहां भी नहीं है। हमने एक आदमी को गोंडा भेजा भी था असगर साहब के पास। जिगर साहब गए जरूर थे वहां, लेकिन वहां 2 दिन कयाम करके कहीं और चले गए। अब कहाँ ढूंढा जाए उन्हें? डॉक्टर वासट कह रहे थे मरीजा की हालत तशवीशनाक है। हाँ हुजूर, जब होश में आती है बार बार पूछती है जिगर साहब को। 2 दिन से तो होश भी नहीं आया। ईश्वर कृपा करे। कल मिर्जा साहब आए थे, वहीदन को अपने साथ ले गए। चलिए, अच्छे से तीमारदारी हो जाएगी। वहीदन को क्या हो गया? जमुना, देखो मेरी
हौसला रखो, हौसला रखो बहन। वहीदन, देख तेरी जमुना चाची आई है और मुरली चाचा भी। वहीदन, बिटिया। चाची। हाँ, देख मैं आई हूँ, आंखें खोल बेटी। मुरली चाचा भी आए हैं। मुरली चाचा। हाँ बेटी, आंखें खोलो। वहीदन, मेरी बच्ची। हौसला रखिए मिर्जा साहब। मुरली चाचा। हाँ बेटी। आप आ गए। हाँ बेटी। जिगर साहब कहाँ है? जिगर साहब को मेरा सलाम कह देना। मेरी बच्ची। बेटी। वहीदन। आपकी बीवी के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ जिगर साहब, बहुत अफसोस हुआ। काफ़ी कोशिश की हमने आपको तलाश करने की, मगर कोई पता ही नहीं मिला आपका। बस शायरों में यही तो गैर जिम्मेदारी है जो हमें पसंद नहीं। मुशायरों में जाते हैं तो भूल जाते हैं घर को। हमें सख्त नदामत है बिस्मिल साहब। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि जुदाई का मौसम इतनी जल्दी आ जाएगा। मौसम बहार में तो खिजा का मौसम आता ही नहीं। बेशक। वहीदन को तो हम हरी भरी शाख की तरह तरोताजा छोड़कर गए थे। जी हाँ जी। कोई जर्द पत्ता भी तो नहीं था शाख पर जो हम पतझड़ आने का अंदाजा लगा लेते। आप तो यही कह सकते हैं अल्लाह को मंसूर यही था। अब जिगर भी बुलबुले बेनावा हो गया बिस्मिल साहब। सब्र से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए जिगर साहब। अब इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। सुना है आप आगरा छोड़कर कहीं और जा रहे हैं? जी हाँ, कहीं और ही जाएंगे। कहां जाएंगे कुछ मालूम नहीं। सामने ना कोई मंजिल है और दिल में मंजिल पाने की आरज़ू भी नहीं। जिधर नजर डालता हूं सहरा ही सहरा दिखाई देता है। हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि आप आगरा में ही रहें। नहीं रह सकता बिस्मिल साहब, भुला नहीं सकता वहीदन के साथ गुजारे हुए हसीन लम्हात। खुश नसीब था शाहजहां जो बेगम मुमताज महल के पहलू में सो गया। हमें तो ये आसानियां भी मैसर नहीं मुरली साहब। शायद दोस्तों की सोहबत में दिले बेकरार को सुकून आ जाए। नहीं मुमकिन है मुरली साहब, बहुत कमजोर दिल है मियां हमारा। बेशक। घाव बहुत गहरा है भाई। चारागर भी कहां तक मरहम रखेंगे। लेकिन आगरा छोड़ते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है। आप जैसे सुखन परवर, सुखनदां और सेठ जगदीश सरन बिस्मिल जैसे सरपरस्त
बहुत याद आएंगे। अब तो हाल ये है बिस्मिल साहब, जी। उनके जाते ही ये हैरत छा गई। जिस तरफ देखा किया। अच्छा, तो कहाँ जाना चाहेंगे आप? कहाँ जाएंगे ये तो सोचा भी नहीं। अब तो न रास्ता दिखाई देता है, न मंजिल का निशान, और इन्हीं शिकस्ता बाजुओं से परवाज भी करनी है बिस्मिल साहब। दिल का क्या हाल करूं, जोश जुनू के हाथों एक घरौंदा सा बनाया, कभी बर्बाद किया। नहीं नहीं जिगर साहब, इस हालत में तो जाने नहीं देंगे आपको। हमेशा फिक्र दामनगीर रहेगी। किसी जगह का नाम तो बताना ही होगा आपको। हम खुद हाजिर हो जाया करेंगे मुलाकात के लिए। अच्छा, नाम भी बताना होगा। हाँ, बात भी ठीक है आपकी। हम भी दोस्तों का दिल तोड़ना अच्छा नहीं समझते बिस्मिल साहब। कहाँ जाएंगे दिले शिकस्ता के साथ। जिगर साहब, इतना बेयारो मददगार तो हम आपको जाने नहीं देंगे। शायद हम मैनपुरी चले जाएं। मैनपुरी? जी, अपने दोस्त मुखलिस के पास। अच्छा बिस्मिल साहब, अल्लाह हाफिज। अलविदा है सरजमीने आगरा। लुट चुकी दुनिया, अंधेरा छा गया। आपको सीने से लगाकर जुदा करते हुए आपके उस्ताद मिर्जा दाग का शेर याद आ गया जिगर साहब। वक्ते रुखसत गले लगा कर दाग, हंसते हंसते रुला गया कोई। बहुत याद आएगा आगरा। इस आगरे ने जिंदगी दी भी और ले भी ली। कुछ दागे दिल से थी मुझे उम्मीद इश्क में, सो रफ्ता रफ्ता वो भी चिरागे सहर हुआ। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है।